नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उनका मंत्रिमंडल श्री राम लला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचा। 63 सदस्यीय डेलीगेशन प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामलला के दर्शन किए। एयरपोर्ट पर योगी सरकार में कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और संगठन की तरफ से सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों अधिकारियों को माला पहनाया और स्वागत किया। उसके बाद सभी ने रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारा सबका सौभाग्य है कि हमने आज श्री रामलला के दर्शन किए। मध्य प्रदेश और अयोध्या का संबंध 200 साल पुराना है। जो मध्य प्रदेश से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या आकर भगवान राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार करवाया था। आज 500 वर्षों के बाद फिर से एक ऐसा ही अवसर आया है। लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। हमने भी जोड़ा है, सभी जोड़ रहे हैं। और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मणिपुर से मुंबई तक निकलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज राजगढ़ जिले में पहुंचेगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं राजगढ़ जिले सहित मध्य प्रदेश के लगभग 200 किसान इसमें शामिल होंगे। साथ ही न्याय यात्रा के स्वागत के लिए पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। वहीं पुलिस ने भी 300 बाहरी पुलिस और अतिरिक्त फोर्स तैनात किए हैं। तो कांग्रेस नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ पहुंचने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम में चल रहा बुंदेलखंड के महाकुंभ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे और बागेश्वर धाम सरकार से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि न्याय यात्रा का कोई लाभ नहीं होगा। एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। शहीद परिवारों के लिए मोदी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। माता पिताओं का जीवन बदल दिया पूरा। में खुशी की बिने सत्संग विवेक न होई राम है इतनी भक्त। तो बागेश्वर धाम पहुंचे हैं अजय भट्ट। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट बागेश्वर धाम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि न्याय यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी क्योंकि शहीदों के लिए मोदी सरकार बहुत काम कर रही है। शहीदों को ये समर्पित किया है यहाँ का यज्ञ और यहाँ जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, अभी 108 कुंडी यज्ञ चल रहा है और हमारे वेटरन जो हैं वो लोग भी आज यहाँ पर आके लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने जितने भी हमारे एक्स आर्मी के लोग हैं, जितने भी सेवानिवृत्त हैं, उनके लिए एक से एक योजनाएं चलाई हैं हर प्रकार से। OROP में तो हमारा अभी 1 लाख करोड़ से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय राम मंदिर कहीं भी कोई कमी नहीं कर रखी है और हमारी वार विडोज हैं, सारे लोग हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, सर्विस में, कहीं पर भी है और उनके इलाज के लिए पूरी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। वहीं शिव आराधना का पर्व महाशिवरात्रि इस बार भी श्री बड़वाले महादेव मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शिव बारात में 250 युवकों की टोली डमरू और मंजीरा बजाते हुए ओम नमः शिवाय का उद्घोष करेगी। यह युवा धोती बनियान के ड्रेस कोड में रहेंगे। प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन काफी धूमधाम से किया जाता है।
इसी आयोजन को लेकर आयोजन कमेटी के साथ डीसीपी रियाज इकबाल ने बैठक की और आयोजन के बारे में कमेटी के सदस्यों से चर्चा की। वहीं जुलूस को लेकर रोड मैप भी तैयार किया गया। सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर निकाली जाने वाली शिव बारात में 2.5 क्विंटल वजनी चांदी से बने नंदी पर बाबा बटेश्वर के दुल्हा स्वरूप रजत प्रतिमा विराजित कर चांदी से ही बने हाथों से खींचने वाले रथ पर नगर भ्रमण कराया जाएगा। विवाह की समस्त रस्मों के साथ शिव बारात में शिव महिमा, पर्यावरण संरक्षण, भगवान राम, कृष्ण, इंद्र, कुबेर आदि के आकर्षक रथ शामिल होंगे। ये परंपरागत कार्यक्रम है जो भगवान की जो बारात निकलते हैं और पूरे हमारे पुराने शहर में पूरा राउंड लगाकर वापस आ जाते हैं। तो उसकी संबंध में आज आयोजक और मंदिर समिति के लोगों के साथ में आज मीटिंग लिया गया है। अभी हम लोग पूरा रूट भी देखेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक, सभी पीडब्ल्यूडी, एमपीबी सभी के अधिकारी आए हैं कि क्योंकि ये ट्रेडिशनल कार्यक्रम है, पूरी गरिमा के साथ सुरक्षा की पूरी मापदंड को रखते हुए इसको संपन्न कराना है, इसलिए मीटिंग लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर बार इसमें हम पुलिस की व्यवस्था अच्छे लगाते हैं। गठित अधिकारी बड़वानी मनरेगा की लंबित मजदूरी समेत कई मुद्दों को लेकर जागृत दलित आदिवासी संगठन का विरोध देखने को मिला है। संगठन के लोगों ने जिला पंचायत का घेराव करते हुए केंद्र सरकार के साथ ही स्थानीय अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार मनरेगा का बजट नहीं बढ़ा रही। मजदूरी भुगतान के लिए सरकार के पास रुपए नहीं है। पार्टी विकासखंड में मजदूरों की 4.5 करोड़ रुपए की भुगतान राशि बाकी है। मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए पूर्व में संगठन ने बड़वानी में बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद पार्टी जनपद का भी 2 दिन तक घेराव किया था। अधिकारियों का कहना था कि 3-4 दिन में भुगतान हो जाएगा, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते संगठन कार्यकर्ताओं ने फिर से जिला पंचायत का घेराव कर विरोध जताया है। तो मनरेगा की राशि समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। आपको बता दें कि लगातार अपनी बकाया राशि समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कई लोग शामिल हुए, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग शामिल हुए और इन लोगों का कहना है कि सरकार मनरेगा को नजरअंदाज कर रही है। 4.5 करोड़ रुपए बकाया राशि अब तक रिलीज नहीं किया गया है। कि विकास के दावे किए जा रहे हैं, विकास, विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है, लेकिन इस विकास की सच्चाई तो यही है कि 3 महीने से मनरेगा का मजदूरी का भुगतान ही नहीं हुआ है। गांव में रोजगार नहीं है, 2 फसल बर्बाद हो चुके हैं, खरीफ और रबी दोनों बर्बाद हो चुके हैं। इसके बावजूद छोटे किसानों के लिए कोई संबल नहीं है। वो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बंधुआ मजदूर करके जाने के लिए मजबूर हैं। तो और न सिर्फ किसान, आदिवासी किसान और आदिवासी मजदूर, लेकिन उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर आए थे, 22 विधानसभा में गए थे और 22 विधानसभा में कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज लगातार आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी चरित्र को जनता ने नकार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे, लेकिन जनता ने उन्हें नस्तानाबूद कर दिया। ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर के आए थे, 22 विधानसभा में गए थे, 22 विधानसभा में कांग्रेस निस्तनाबूद हो गई। राधौगढ़ में गया था, राधौगढ़ की जनता ने पूछा कि हमारे साथ दिग्विजय सिंह ने छल कपट किया है।
राहुल गांधी जी आज राधौगढ़ के अंदर है। मध्य प्रदेश की जनता, राधौगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस ने क्यों किया। रामलला का जो एक एक भारतीय के मनोहृदय के अंदर विराजमान है, आपने क्यों राम का अपमान किया। आपके पास केवल राम का अपमान करना, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना, यही आपका आधार है। इसलिए देश के अंदर आप अस्तित्व खो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज लगातार आगे बढ़ रही है। राघवगढ़ में एआईसीसी मीडिया के चेयरमैन जयराम रमेश, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 51वें दिन पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं उन पर लोगों का अद्भुत आकर्षण दिख रहा है। राघवगढ़ में अद्भुत अकल्पनीय स्वागत दिग्विजय सिंह जी के परिवार के प्रति लोगों का विश्वास बताता है। राहुल की यात्रा का उद्देश्य किसान, महिला, बेरोजगार के प्रति संकल्प है। वहीं जयवर्धन सिंह ने कहा कि एनएफएल और गेल प्लांट से गुना और राघवगढ़ के 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार और 2 से 4,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। जगत के परिवार के साथीगण, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप अपनी आंखों से और अपने कैमरे से देख रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर आम जनता से बात कर रहे हैं, कितना प्रतिसाद मध्य प्रदेश के पास उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी 2 महीने पहले चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बावजूद इस तरीके का स्वागत, सत्कार और राहुल जी की भावना और उनका विचार के प्रति लोगों का आकर्षण अद्भुत है। मैं गुना के, हमारे शिवपुरी के, खासकर राघवगढ़ के और उससे आगे कल ग्वालियर और फिर मुरैना के सभी परिवार के साथियों का आपके माध्यम से खूब धन्यवाद। राजधानी भोपाल के एलन सिटी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समारोह में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में 2023 में स्नातक छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई। बता दें कि एलन सिटी ग्रुप प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक प्रतिष्ठित एजुकेशनल ग्रुप है जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस दौरान एलन सिटी कॉलेज के अध्यक्ष अनुपम चौकसे ने बताया कि 7 विधाओं के 700 से अधिक अलग अलग विभागों के बच्चों को डिग्री दी गई, जिसमें 48 पीएचडी भी शामिल है। तो इस प्रकार की संस्थाओं से जितने बच्चे जुड़ कर के परिवार और उनके गार्जियन, तो इससे जब डिग्रियां लेकर के जाते हैं, पीएचडी का है, व्यावसायिक हमारे एमबीए का है, होटल मैनेजमेंट है, हमारा मेडिकल चिकित्सा के आयुष में, ऐसे इंजीनियरिंग का है, हर क्षेत्र में जितने अच्छे पोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी ऐसे बच्चे हैं जिनको उनको अवार्ड दिया गया है, उसका दिया गया है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है और संस्था जो काम करती है उसमें भी हमारे बाकी स्टाफ को भी इस प्रकार के जब बच्चे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ समाज को होता है, देश को होता है। यही आज एलन सिटी यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह था, जिसमें महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के अध्यक्षता में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे और 5 हमने मानद उपाधियाँ भी दी हैं और साथ में लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स जिन्हें रजिस्टर करवाया था, जिनको अलग अलग विभागों में डिग्री दी जा रही है और 48 पीएचडी दी थे और लगातार 2023 बैच का ये दीक्षांत समारोह हमने आज कंप्लीट किया। अलग अलग विधाएं आपने बताई हैं, कैसे बताया? अलग अलग इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स थे, मेडिकल के भी स्टूडेंट्स थे, आयुर्वेद के भी हैं, लॉ, होटल मैनेजमेंट। खबर भोपाल से, जहां लोकायुक्त टीम ने सहायक संचालक को मत्स्य विक्रेता से अनुदान राशि रिलीज करने के नाम पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बता दें कि लोकायुक्त टीम ने विदिशा जिले के सहायक संचालक मत्स्य विभाग संतोष दुबे को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो टीम ने सहायक संचालक को रिश्वत लेते दबोचा है। 50,000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मछली विक्रेता से 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है।
तो लोकायुक्त टीम ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आपको बता दें, सहायक संचालक को मछली विक्रेता से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वहीं आप बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्बाल बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। सभी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव बोर्ड में आ गई है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई, जिसमें प्रचार प्रसार को लेकर केंद्र की योजनाओं को जनता के पास किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी को जिम्मेदारियां दी गई। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य तक अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहीं अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवारा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अगुवाई में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस आज डूबती हुई जहाज है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे जनता से दूर जा चुकी है, इसलिए इस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अवसर पर बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के सम्माननीय श्री कांग्रेस सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय। डूबती हुई जहाज है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो भी राष्ट्र हित में, छत्तीसगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनका स्वागत। और ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, 2-3 और जिला पंचायत के सदस्य हैं। मंतूराम पवार जो पूर्व विधायक हैं, वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ऐसे बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। बिलासपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवार बीजेपी में प्रवेश किया। बीजेपी मुख्यालय में मंतूराम पवार के अलावा बिलासपुर जिला अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने भी बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस नेता अरुण चौहान का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जा रहा है। अरुण सिंह चौहान के अलावा जिला पंचायत सदस्य सभापति राजेश्वर भार्गव भी बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है। शीघ्र आए, उनके साथ तेजी से साथी आए। जगबंधु विश्वास। वहीं रायगढ़ के खरसिया में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे अमर अग्रवाल ने बीजेपी नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद घायल बीजेपी नेता को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी नेता का नाम गोपाल गिरी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते आप नेता ने बीजेपी नेता पर गोली चलाई, जिसके बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता अमर अग्रवाल का किसी बात को लेकर बीजेपी नेता गोपाल गिरी से विवाद हुआ था। देखते ही देखते दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि अमर अग्रवाल ने गोपाल पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इसके पहले ही आरोपी फरार हो चुका था। लोगों ने गोली लगने से घायल हुए गोपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया।
फिलहाल आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। तो रायगढ़ की यह खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी नेता को गोली मार दी है। बता दें कि आपसी विवाद में ही यह गोलीबारी की घटना हुई है। 7 मार्च से पहले ही दंतेवाड़ा जनपद में राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। डिप्टी कलेक्टर कल्पना ध्रुव ने एक ही दिन में 17,876 राशन कार्ड पर दस्तखत किए। दंतेवाड़ा जनपद में कुल 38 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 58 गांव शामिल हैं, जिनमें सभी परिवारों को राशन कार्ड 7 मार्च से पहले वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी कलेक्टर कल्पना ध्रुव की सक्रियता से स्थानीय जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा को ऐसे ही अधिकारियों की वजह से पुरस्कार भी मिला था। तो दंतेवाड़ा में एक दिन में 17,876 राशन कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बना है। आपको बता दें कि 7 मार्च से पहले सभी को राशन कार्ड वितरित करना है। इसको लेकर लगातार प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। वहीं बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे पाठ्यक्रम का बोझ हल्का होगा और बच्चों को पढ़ने से तनाव नहीं होगा। इस नई प्रणाली को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि बच्चों का तनाव कम कैसे किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया था, जिस पर शासन ने आदेश जारी करते हुए बोर्ड को 2 परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए, और बच्चों के स्ट्रेस कम करने के लिए उसमें ये दिया गया है कि 10वीं और 12वीं में 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था, जिसमें शासन ने आदेश जारी कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी परीक्षा जून। बेमतारा के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 11 गांव बिजली संकट से जूझ रहे हैं। आज कई ग्रामीण बिजली समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वह लगभग 2 साल से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। उनका कहना है कि समय पर बिजली नहीं मिलने की वजह से घंटों घंटों बिजली गुल रहने से फसल बर्बाद हो रही है। इससे किसानों को काफी समस्या हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।